दांत टूट गए मगर मेरी ज़बान आज तक उसकी नाशुक्री करने से बाज नहीं आई। आप दुनिया में शॉर्ट विजिट के लिए भेजे गए, 50-60 साल की जिंदगी क्या जिंदगी है? उसके बाद या तो हमेशा के लिए जहन्नम है या हमेशा के लिए जन्नत। आप अपने घर में एक पंखा भी बगैर जरूरत के नहीं बनाते, तो फिर अल्लाह ने इंसान को बगैर किसी मकसद के पैदा किया? नहीं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया। परखने के लिए पैदा किया, तो परखने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। तो फिर ये दुनिया में लग के अल्लाह को भूल जाना ये क्या है? भाई उधर आवाज कर रहे हैं लोग, पहले उन्हें खामोश कर लें, बाद में तकलीफ। सैयद साहब आपके यहाँ के लोग हैं, आप माइक लेके कह दो या तो खामोश हो जाए, मैं बगैर तकलीफ करे चले जाऊंगा। इतनी आवाजें आएंगी मुश्किल भाई। नहीं, एक मिनट बैठो, ऐलान करो खुदा के वास्ते, हुजूर का महफिल ना बिगाड़ो, खुदा का वास्ता है। एक हद होती है हर चीज की। नहीं औरतें नहीं, मर्दों की आवाज है। तो आज के बाद नाशुक्री कभी किसी से शिकायत नहीं करनी है। एक आदमी की बात बताता हूं आपको, शायद कुछ आपको इबरत हासिल हो, मुझे भी है। सलीम नाम का आदमी है, जम्मू कश्मीर का। उसको कैंसर हो गया। मेरा करीबी आदमी है, मैं गया था अभी जम्मू कश्मीर 15 दिन पहले, तो मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई क्या हाल है? कहने लगे सैयद साहब 90% कैंसर हो चुका है मुझे। मेरा मैदा जो है ना वो सड़ चुका है, और डॉक्टर कहते हैं कि 1.5 महीने के बाद तुम इंतकाल कर जाओ। फिर कहने लगे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। मैं कहा कैंसर हो गया, शुक्र अदा कर रहे हो? क्यों? कैंसर पे कौन शुक्र अदा करता है? कहने लगे कैंसर पे नहीं। फिर कहने लगे लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मुझे 1.5 महीने पहले पता चल गया। मेरे रब ने मुझे 1.5 महीने का टाइम दिया है तौबा करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि 1.5 महीने में तो इतना रोऊंगा पूरी रात कि मेरा रब मेरे मुझसे राजी हो जाएगा, मेरी फिर मैंने कहा कहने लगे हाँ सही है। दाढ़ी भी रखा ली उसने। मैंने कहा पहले तो दाढ़ी नहीं थी। कहने लगे पहले दाढ़ी नहीं थी, अब जब पता चला मौत आने वाली है तो उलमा कहते हैं कब्र में हुजूर आएंगे। तो मैंने सोचा कि दाढ़ी रखा के जाऊं, हुजूर को अपना चेहरा दिखा के कहूंगा या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत रखा के आया, और ये कह के वो रोने लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगे मेरी 6 महीने की बच्ची सबसे छोटी है, 29 साल की उम्र है, अच्छा कारोबार करता था, गाड़ी कार है, सब कुछ, मगर आप मुझे बताएं कैंसर अगर किसी को हो जाए तो दौलत किसी काम की है? वो आदमी कैसे जिएगा जिसे पता चल गया हो कि उसे मरना है कुछ दिनों के बाद? ये मोबाइल नीचे करें, सुने, आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सब बना रहे हैं लोग। अब तो जुल्म ही कर रहे हो ना, हाथ नीचे करें, मोबाइल नीचे करें, मोबाइल भाई सुने आप। तो इधर देखें, जब हमें मरना ही है ना, तो आज की ये महफिल ऐसी होनी चाहिए कि जो तकरीर करे उस पे भी यही लगे कि ये आखिरी तकरीर कर रहा है, और सुनने वाले भी ऐसे सुन के चले जाएं कि हो सकता है आज के बाद कोई तकरीर सुनने ना मिले। हो सकता है ना कि ये सुनाने वाले की आखिरी तकरीर हो, और ये भी हो सकता है कि सुनने वाले की आखिरी तकरीर हो। वो शख्स जब तक तब्दील ही नहीं हो सकता, उस पे कोई तकरीर असर नहीं कर सकती जो ये न समझे कि मुझे मरना है, और समझे या न समझे मौत तो आएगी। इतने नौजवानों के कब्रिस्तान में बोर्ड लगे हुए हैं, वो 18, 20 साल के जवान, वो कहते थे तौबा करेंगे मगर वक्त नहीं मिल पाया तौबा।
इस लिहाज से मेरे भाइयों गनीमत समझो इस प्रोग्राम और दिल लगा के इस तकरीर को सुनो। हमारे सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, सैयद सफदर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, आप सभी अच्छे हैं। हमारे नाज़िम अहले सुन्नत बाबरकत हसन मिल्लत हसन रजा साहब तशरीफ रखते हैं। और मुझसे पहले आपने नात खानी समात की है जनाब अख्तर परवाज नईमी साहब की, बड़ा अच्छा वो पढ़ रहे थे। मेरे बाद मोहम्मद अली फैजी साहब को आप समात करेंगे और आप बैठे आराम से। तो इजाजत है तकरीर शुरू करने की? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह तो बोले, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, एक जबान होकर बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथ लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, मगर आपका दिल नहीं करता फिर भी सुभान अल्लाह कहे मुझे नेकियां देके जाएं। अगर आप पे ज्यादा नेकियां तो मैं गरीब इंसान हूं नेकियों के मामले में, मुझे देके जाएं, मगर सुभान अल्लाह कहते हैं। कयामत के दिन हुजूर फरमाते हैं एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो कहेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, हालांकि मुझे याद नहीं आता मैंने कभी तेरा कहना माना, मैं तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार इंसान हूं। अल्लाह फरमाएगा वो बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सो रहा था, सोते सोते तूने करबट ली और तुझे पता भी नहीं था, तूने करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मुझे इतना प्यार आया तेरे ऊपर कि मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया जब तूने मेरा नाम लिया। मुझसे फरमाइश की गई है, वो कलाम तो नहीं पढ़ूंगा जो फरमाइश की गई है, इसके 2-3 शेर दूसरे एक कलाम के पढ़ देता हूँ, इजाजत है? वैसे तो आप तो मोहम्मद अली साहब को ही सुनना है, मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा, इजाजत है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिन नौजवानों को अपनी जिंदगी का मकसद समझना हो ना वो मेरी पूरी तकरीर सुने, बैठे आराम से, है ना, जाए ना, बल्कि जिन्हें मरना हो वो सारे लोग मेरी तकरीर सुने। मजाक का जुमला नहीं है, हकीकत का जुमला। पढ़ूं 2-3 शेर? भाई माइक आपका अच्छा है, मेरा ही माइक खराब है, थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। मैंने ये कलाम हुजूर की बारगाह में मदीने शरीफ में भी पढ़ा है, ये कलाम रमजान में पढ़ूं? क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द दिल की दवा जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा मरहबा ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद। जिन्हें जो है ना दुनिया वाले दर्द देते हो मेरे साथ साथ दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है,
कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे। मैं कहता हूँ कचहरी से तो खूब बुलावा रहा है, जमीन लिखी जा रही है, प्लाट लिखे जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। झूठ बोलते हो, तुम्हारी नियत ही नहीं मदीने जाने। वरना जो मदीने जाने की नियत करे, मदीने वाला इतना मेहरबान है, उसे जरूर बुलाता है। एक शायर पढ़ा था, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। शायरों ने बैंक के भरली बैंक के, हाँ, करे मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो। मैं कह लगा तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का ही मेंबर मिलता है। क्या हुआ? मैंने कहा 8 लाख की कार में घूम रहा है, अगर तेरा दिल तड़पता तो 8 लाख की कार न खरीदता, पहले 1 लाख खर्च करके मदीने चला जा रहा था। और कुछ लोग मदीने जाते हैं, जाके भी नहीं जा पाते, जाके भी नहीं जा पाते, वहां भी तस्वीरें खींचते हैं, फोटो बनाते हैं, मदीना नहीं देखते, अपने आप को देखते रहते हैं सेल्फी में, है ना? ये मदीने गए, आला हज़रत जब मदीने गए तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लौफ होगा हमको। फरमाते मेरा दिल कहता है कि जब मैं मदीने जाऊं तो इतना रोऊं कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए, खूब तेज तेज रोऊं, सिसकियां लेके रोऊं, आवाजें करके रोऊं। रोते क्यों नहीं है? कह लगे इस वजह से नहीं रोता, कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। आला हज़रत के जा रहे हैं, कुत्ते ने कुछ मांगा, भीख मांगी कुत्ते ने, कुत्ता भी भिखारी होता है, सामने खड़ा हो गया। आला हज़रत ने उसे अल्लाह अकबर कुछ गोश्त का टुकड़ा खरीद के दे दिया, फिर रोने लगे। जब रोए, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते मैंने पूछा हुजूर क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, एक शेर लिखा अपनी नात का मक्ता, फरमाते पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाबा। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था अहमद रजा, ये मदीने का कुत्ता था, तूने गोश्त का टुकड़ा क्यों दिया? इसे तो दिल का टुकड़ा देना चाहिए था, दिल का टुकड़ा देता, तेरी जान ही तो चली जाती, मगर तूने अपनी जान को ज्यादा समझा। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान जामी, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी मदीने गए, जब गए तो दाढ़ी ढीली थी, जब आए तो दाढ़ी बिल्कुल चीदा चीदा रह गई, कहीं कहीं दाढ़ी रह गई। किसी ने पूछा हुजूर ये दाढ़ी को क्या हुआ? कहने लगे मैंने मदीने में दाढ़ी से झाड़ू लगाई है अपने नबी की बारगाह में। यार मदीने कभी जाओ तो तस्वीर मत बनाना, मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई तो सलाम दी। और कोई दूसरा मदीना। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ भाई, इसका थोड़ा सा इको कम करें, ट्रैवल बढ़ाएं। तकरीर का उन्वान है मेरी बहनें बेटियां सुने, खास तौर से मेरी तकरीर का उन्वान मेरी बहनों के आसपास घूमेगा, मेरे भाई सुने, मेरी बेटियां मेरी बहनें सुने। मैंने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम किया जाए, मगर आज मैं ये तकरीर नहीं करूंगा, ना इससे रुजू करने बैठा हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं ये जो लड़के बिगड़ रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ बच्चों की गलती है, माँ बाप की कोई गलती नहीं है? भाई को कम करें ना भाई, आवाज कम साफ करें। क्या माँ बाप की कोई गलती नहीं है? बताएं आप। ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपने माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं, तो यही तकरीर करते रहे माँ बाप की फरमाबरदारी। इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? मैं वैसे रोज तकरीर करता हूं, मगर आपके यहाँ करना मुश्किल पड़ रही है मुझे, मुश्किल आवाजें जो आ रही हैं, तो जो करें मेरी तरफ। सिर्फ बच्चे गुनहगार हैं क्या? माँ बाप का कोई उसमें रोल नहीं है। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ गुजर के जा रहे हैं, घोड़े पर सफर कर रहे हैं, घोड़े ने परेशान करना शुरू कर दिया, बिदक गया घोड़ा, आपने घोड़े को छोड़ा, मुसल्ला पकड़ा, बिछाया, नमाज पढ़ी, रोने लगे। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था,
ये मुरीदों ने कहा ये आपको घोड़ा संभालना था, नमाज क्यों पढ़ी? फरमाते हैं मैंने सुना है, हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, अपने परवरदिगार का कहना नहीं मानता, तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मुझसे मेरी बात नहीं मानता। मैंने सोचा पहले अल्लाह को राजी कर लूं, उसके बाद बाकी लोग तो खुद राजी हो जाएंगे। अब इसका मतलब यह है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बीबी आपसे झगड़ा कर रही है, तो झगड़ा करने का मतलब नहीं है, बल्कि मस्जिद में जाओ और रो के कहो मालिक ऐसी कौन सी खाता हो गई है जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। वाह 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 वाह, बेशक वाह जिंदाबाद, वाह वाह, जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं मान रहे। अब तो ये बात मेडिकल साइंस भी कह चुका है, ये जितने लड़के बिगड़ रहे हैं, इकबाल कहता है लोग मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, हुसैन ने हक अदा कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों कहते हो, पूरी बात कहा करो। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। वाह वाह वाह, सुभान बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। फिर हुसैन ने हक अदा किया। बहुत अच्छा। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने हर बाप अपने बेटे का राज है, यानी बाप के गुनाह बेटे की जिंदगी पर असर करते हैं। बाप की गालियां, बाप के झगड़े, बाप की बदतमीजियां, बाप की कमाई। सुभान अल्लाह बेशक। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ के बच्चे में जो पेट में बच्चा होता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है असर। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद हो, बल्कि पेट के अंदर से असर। प्रेग्नेंट वुमेन में औरत जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम्हें जो है ना वो गर्म चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो, सेब खाओ, बादाम खाओ, अनार खाओ, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, अनार खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम जो है वो संतरा खाओगी, सेब खाओगी, तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ अगर माँ खाए सेब, संतरा खाए, माँ अनार खाए, माँ अमरूद खाए, तो बच्चे पेट के अंदर बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा खाएगी तो असर हो जाएगा? तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे। ये जो बच्चे को खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद है। ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, मुसलमान लड़कों की तनाइयां बिगड़ गई। उन्होंने मोबाइलों में ऐसी गंदी तस्वीरें, फिल्में देखनी शुरू कर दी, वीडियो, कि अब उनके ईमान में कुछ नहीं बचा, ईमान कमजोर हो गया। उन्होंने अपनी हया का गला घोट दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं इसमें इनकी माओ का क्या रोल नहीं है। ये जितने लड़के बिगड़े हुए, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? माँ जो करती है उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे, बोलो बोलो, सीधा सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। ये यहाँ पर आपसे थोड़ी दूर ये दिल्ली है, और दिल्ली से थोड़ी दूर है पानीपत। पानीपत में एक नौमानी बच्चा पैदा हुआ, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। दवा कराई, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो है ना वो 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, कहा फिर तो ये अल्लाह की हम बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा है। कहा लाइए अपने बेटे को मेरे पास लाइए, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, न सोया है न सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं? लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ दिया आपने? कहने लगे क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो
सुनो, आपकी जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटियां बनाते चक्की चलाते कुएं से पानी पर लाते वक्त इतना कुरान पढ़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करी कि बच्चे के रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे को माँ के पेट के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने की आदत पड़ गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई तो बेटे ने माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुमने दवा खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। अब आपके बच्चे घर में टीवी चल रहा है, बहन भी बेशरम, भाई भी बेशरम, माँ भी बेशरम, बाप भी बेशरम, सामने टीवी है, नाच टीवी और चलता हुआ टीवी। अरे जब तुमने अपने बच्चों को नाच गाने बचपन में दिखाए तो बड़े होके वो गाने सुनेंगे और कोई थोड़ी करेंगे। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जलसों में मजे लेने के लिए आते हैं, बड़ा मजा आया था फला की तकरीर में, फला की बात में। और मुझे बताओ, जब घरों में टीवी देखा जाए, माए फिल्में देखें, बाप गालियां दे, रात दिन झगड़े हो, नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे बच्चा तो जो सुनता है वही करता है, कोरा कागज, जो तुम बोलोगे, जो तुम देखोगे, बच्चा वही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जरा गौर करो, आप गौर करो। मौलवी लोग, मौलाना लोग, हफ्फाज लोग, कुर्रा लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोले होते कि नहीं होते? 99% मौलवी होते कि नहीं? कोई 1% जाहिल हो तो उसकी तो बात भी नहीं करते। मगर सुने आप, इमाम गजाली कहते क्यों होते? बताऊं आपको, जब बच्चा 1 या सवा साल का हो जाए, जब वो बोलना शुरू हो जाए ना, हल्के हल्के बोलता है बच्चा, तो जब उसे गोद में लेकर बाप कहता है ना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, यानी मैंने तजर्बा किया, आप तजर्बा करना। बच्चा जब गोद में आए ना तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता अब्बा 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 अब्बा, अब आप बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने तेरा नाम सिखा दिया है। जब घर में डांस चले, डीजे चले, गाने चले, फिल्में चले, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। औरतें बाद में शिकायत करती हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। मेरी बहन, तूने भी मां कहना माना रब का? नहीं, तूने कुरान रख के रख दिया ऊपर ढक के, तो कभी रमजान में निकाल लेती है। देखो नहीं, जरा औरतों को देखो, किसी की फातिया हो रही हो, बरसी हो रही हो, 10वां 20वां हो रहा हो, तो कहती है कि इतने 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 लाख दुरूद पढ़ा है, इतना लाख कलमा पढ़ा है, इतने कुरान पढ़े हैं। मैं कहा हाथ के हाथ ये भी तो बता दो, चुगलियां कितनी करी है ताकि ठीक ठीक पहुंचा दे, कितनी गीबतियां की है, कितने झूठ बोले हैं। मेरी बहन, तेरी तुझे तो तमीज होना चाहिए था। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। यहाँ पे रोक के एक बात बताऊं, रोक के यहाँ पे, ये 3 साल के बच्चे को जो स्कूल भेजना है, ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा? वो जाके कौन सा इंजीनियर बनेगा? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है। अपने पास से भेज दिया स्कूल में, और स्कूल में क्या हो रहा है मालूम है? स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में वो काम हो रहे हैं। अब इस बेवकूफ ने तो भेज दिया औरत ने, इसके ऊपर से बोझ, ये मोबाइल चला रही है। अल्लाह ने तुझे बांझ कर दिया होता तो तेरे बच्चे ही नहीं होते तो। अब स्कूलों में क्या हो रहा है सुनो, ये साजिश है। हमारे पास स्कूल तो है नहीं, मुसलमानों के पास स्कूल है, गैर मुसलमानों के पास। तो अब साजिश क्या है? बच्चा होता है कोरा कागज, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, वो ही सीखेगा। अब 3, 3.5, 4 साल का बच्चा, उसकी
कैंटीन में दूसरी औरत धुलाती है स्कूल में, जब वो धुलाती है तो अपना मजहब भी सिखाती है। स्कूलों में बता रहा हूं आपकी मालूमात के लिए, गैर मुस्लिमों ने, इन्होंने हुनूद ने अपने स्कूल में पत्थर रखे हैं बुत, और बुतों के सामने मुसलमानों के बच्चों से हाथ जुड़वाते हैं। मुसलमान छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ते हैं बुतों के सामने, इनके माथे पे तिलक लगाते हैं, माथों पर तिलक। मुझे बताओ ऐसी तालीम है जो अल्लाह से दूर कर दे? बोलो भाई, बोलने के लिए बैठा करो मिंबर पे। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ ना का जवाब देना चाहिए। हाँ, मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। ये कोई ऐसा ही नहीं है, यहाँ बैठने वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई बात ठीक लग रही हो तो बोलो, नहीं लग रही हो तो भी बताओ क्या ठीक नहीं लग रहा है ना? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब बच्चा वहां जा रहा है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वहां पे उसे हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। अरे बचपन में ही तो प्यार देना चाहिए था बच्चे को, जो सिखाते। बच्चा तो कोरा कागज होता है, अगर उसके दिल पे अल्लाह लिख दो तो अल्लाह लिख जाएगा। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ और बाप। बच्चा अंदर कमरे में छोटा सा है, झूठ बोलना नहीं जानता। माँ ने कहा, देखा कि अंदर कुछ टूट गया, अंदर गई माँ, देखा तो एक सामान टूट गया महंगा, जो कोई कांच का सामान था। माँ ने कहा किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना थोड़ी जानता था। अम्मा मुझसे गिर गया, जोर से थप्पड़ मारा। बच्चा समझ ही नहीं पाया क्यों मारा। छोटे बच्चों को मारा मत करा करो, उन्हें पता ही नहीं होता है तुम क्यों मार रहे हो उन्हें। मना किया करो, ये गलत है, ये सही है। बस 7 साल तक, कितने साल तक? देखो बच्चे पालने के ऊपर तकलीफ कर रहा हूं। बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं मगर पालते इंसान है। तो बच्चों को मारा तोड़ना, मगर इसने क्या किया? मार दिया। फिर दूसरी 1-2 महीने के बाद फिर कुछ टूट गया, फिर मां गई फिर तोड़ दिया। तो वो झूठ बोलना जानता ही नहीं था। हाँ मां मुझसे टूट गया, जोर से मारा, बाप भी गया, इतना महंगा सामान तोड़ दिया। तीसरी बार बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ टूटा, माँ बाप दोनों गए, किसने तोड़ा? तो कहने लगा अब्बा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तू नहीं तो तू तो है यहाँ पर, ये खुल रहा है रोशनदान, खिड़की खुल रही है, कोई परिंदा आ गया होगा, कोई चरिंदा आ गया होगा। यानी वो झूठ बोला, उसे पता था सच बोलूंगा तो अब्बा मुझे मारेंगे, अम्मा मुझे मारेंगी। तो बोलो झूठ बोलना किसने सिखाया? जल्दी बोलो किसने सिखाया? अगर माँ ये कह देती टूट गया तो टूट जाने दे, तू सच तो बोल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मेरे बेटे, ये कहना चाहिए था टूट गया तो टूट जाने दे। क्योंकि झूठ कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है, इतनी भी कीमती नहीं जितना तेरा सच बोलना कीमती है। मगर बच्चा झूठ बोला, उसे पता था कि तू मेरी माँ मुझे मारेगी। सुनो, अगर माँ बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बच्चा बड़े होकर जाता है और जब डाकू से पकड़ते हैं तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। जब डाकू देखते हैं, देख करके कहते हैं ये तुमने सच बोलना कैसे सीखा? तो अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू बोले अब्दुल कादिर जब तू इतना सच्चा है तो फिर तेरे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? बच्चे अगर नाश्ते में आ जाए ना तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। ओ नाश्ते में आ गए तो बच्चे बीबी को डांटता है, ओ देखा नहीं तूने, रोका नहीं बच्चों को, क्यों? सारे रसगुल्ले खा गए, सारे बिस्किट खा गए। अरे तो वो तो समझ रहे थे ना कि अब्बा रोक नहीं रहे, आंखें दिखा रहे हैं, मतलब हरी झंडी है वो खा रहे। बच्चों बताओ, ये बताओ बच्चों को ही तो खाना खाना होता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की 3 आदतें बहुत पसंद है। एक तो घर बनाते हैं तो तोड़ भी देते हैं कल के लिए ना, और फरमाते झगड़ा करते हैं तो सुबह को मनी मनोवर नहीं करते, खुद ही मोहब्बत दिल साफ होता है तो बोल लेते हैं। और फरमाते तीसरी बात, बड़ी ध्यान से सुनना हुजूर की बात, फरमाते तीसरी बात यह कि जब अपने बड़ों से कुछ मांगना चाहते हैं ना तो रोने लगते हैं। इसका मतलब फरमाते बच्चे अपने बड़ों को बताते हैं हमने अपने बड़े से मांगा तो रो के मिला है, तुम भी जब तक अपने रब से रो के नहीं मांगोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा।
तो सही तरह सुभान अल्लाह यार, दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो। समझ में आ रही मेरी तकलीफ नहीं आ रही है? अब बच्चा कुछ खाने लगा तो बच्चे को मारा तोड़ा, कह दिया मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो मेहमान आया था उसकी उससे भी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने घर जाके कह रहा है फलाने तो अपने बच्चों को तालीम नहीं दी और तमीज नहीं सिखाया। का क्या हुआ? उनका बच्चा तो मैं वो आ गया हमारे सामने और सारे मेहमानों के सामने खाने लगा। अच्छा तेरी बेइज्जती हो गई। हज़रत उमर के सामने एक आदमी आया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, आपने फरमाया अपने बेटे को लेकर के नहीं आया? कह लगे हुजूर यही तो मेरा बच्चा है। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा वो होता है जो शरारत करता है, शरारत करता है, बच्चा वही होता है जो शरारत करता है। अब तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें आप। अब आप वो कहने लगे नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी पाक है, मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल का ये मिंबर है, सामने हुजूर का घर है, पड़ोस में बेटी का घर है, एक दीवार बीच में है। बेटी के बेटे ने यानी इमाम हसन ने जब अपने नाना की आवाज सुनी तो घर से दरवाजा खोला, आवाज दी नाना 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 नाना। तकरीर कर रहे हैं, तकरीर छोड़ दी बीच में और 3 सफ आगे बढ़े, अपने हसन को उठाया, उठाने के बाद गोद में बिठाला। एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से इतना मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं? जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की जानिब से है। जरा गौर तो करो। मेरे नबी के गुलामों, सैयदा फातिमा फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा मेरे घर आए और कह लगे फातिमा आज रात में तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगा। मौला अली रिवायत करते, मौला अली फरमाते हैं रात में मेरे बच्चे रोए तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध लेके आती हूँ बना के। तो हुजूर ने फरमाया नाना फातिमा आप दूध लेके ना आओ, जब नाना ने अपने करीब लिटाला है तो नाना दूध भी पिलाएगा बच्चों को। अच्छा नवासों का नसीब तो देखो, एक इधर वाले हाथ का तकिया बना के सो रहा है, एक इधर के हाथ का तकिया बना के सो रहा है। मेरे नबी पाक कितना वक्त देते हैं अपने नवासों को, अपने कांधों पे बिठालते हैं, खुद आप पंजों आप पैरों के बल चलते हैं, नवासों के हाथ में जुल्फे दे देते हैं। सुनो एक बार हुसैन सजदे में है, मेरे नबी पाक के नबी सजदे में है, हुसैन आपके ऊपर बैठ के अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को मना करो, हुजूर ने भी नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को मत आने दिया करो, बल्कि मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा कर दो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। इसका मतलब क्या है कि जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका, और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया कोई नवासा अपना नाना से प्यार न कर सका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अपने बच्चों से प्यार करें, क्या करें बोले? उनके सामने गाली ना दें, बीबी को ना मारें, बदतमीजी ना करें। तवज्जो है कि नहीं? एक औरत चाहती है तो अपने आदमी को बाजार में घुमाती फिरती है, जो अपनी बहन के घर बहन के साथ या माँ के साथ कभी नहीं गया, वो बीबी के साथ राउंड लगाता है बाजार के, वो बच्चा गोद में लेके, मोहतरमा आगे आगे है और ये पीछे पीछे है, बच्चा गोद में है। अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है मुझे कोई एतराज नहीं, पूरे दिन बाजार में घूमो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मैं कहना चाह रहा हूं अगर एक औरत बाजार में ले जा सकती है तो वो औरत उसी मर्द को मस्जिद में भी तो भेज सकती है ना। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जाओ, अरे मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जाओ, मैं खेल में लगा नहीं गया। फिर मैंने कहा ए बच्चे नमाज को जाओ। कहते रोटी बनाते बनाते मेरी माँ को गुस्सा आया, रोटियां गिर गईं, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते मेरा सर में बैठ गया, खून निकल गया। मैं कांप के बोला माँ जा रहा हूँ नमाज को, अब न मानना। कहते पट्टी बंद के नमाज ऐसा पाबंद हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मरने वाली थी पूछा माँ रोटियां फेंक दी थी तूने एक तरफ और मेरा सर पड़ा था क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था।
ये बताओ अगर माँ मुसल्ला बिछाएगी तो उसकी बेटी बिछाएगी नहीं बिछाएगी? पहले क्या कहते थे? नानी तक देखो रिश्ता। ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, पहले क्या कहते थे? नानी तक देखो। और ये ठीक भी था, क्योंकि नानी तक हम देखते हैं ना तो पूरी कहानी नानी से ही शुरू होती है। खतीजतुल कुबरा जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो हुजूर ने किसे सुनाया? मक्के के किसी मर्द को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खतीजा को सुनाई। 5 की 5 आयतें अपनी बीबी को। क्यों? मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन ने पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। एक औरत के बिगड़ने से, सुनो, एक मर्द के बिगड़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर एक औरत के बिगड़ने से उसका बेटा बिगड़ता है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसके नवासी बिगड़ती है, उसका पोता बिगड़ता है। इसी वजह से मैं अपनी बहनों की खिदमत करना चाह रहा हूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? गैर मुनक़सिम खत्म कर दूं या और बोलो? जल्दी बोलो। दिल लगा के बोलो तो सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आज के बाद बच्चों को मानना तो नहीं है, प्यार करेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे बच्चों से। बच्चा पार्टी बहुत खुश हो रही है कि यार ये अच्छा मौलाना आया है, सारी शैतानियां जायज करके जा रहा है। 7 साल तक बच्चा बादशाह होता है, उसके बचपन को ना उजाड़े, करने दे। 7 साल के बाद सख्ती शुरू कर दे, नमाज के लिए कहे। तो वो जो है मेरी बात पे नहीं है आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, भाई थोड़ा इसका ईको कम नहीं हो जाएगा? चले गए वो क्या? तो जो है कि नहीं मेरी बात? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में शादी हुई, एक बाज़ैद नाम के चौधरी थे, उनकी शादी हुई तीसरी, तो तीसरी बीवी अच्छी मिली उन्हें। कभी कभी ऐसा होता है बीवी अच्छी मिल जाती है, इन्हें तीसरी अच्छी मिली। जब ये तीसरी बीवी अच्छी मिली तो वो अच्छी क्यों थी मालूम है? उसने देखा घर में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बैल है, भैंस है, यही पहले दौलत होती थी, जमीन जायदाद है, सब कुछ है, मगर नमाज कोई नहीं पढ़ता। तो उसने देखा कैसे नमाजी बनाया जाए। उसने देखा रात को दूध लेके जाता है, शौहर को नौकर दूध लेके जाता है, और दूध लेके जाता है और दूध देके जाता है। तो उसने नौकर से कहा मैं देके जाऊंगी दूध, आप नहीं लेके जाएंगे। तो नौकर की औकात कितनी होती है? वो चला गया, वो रात को बैठक में सोता था चौधरी, बीबियां 3 सोता था बैठक में। पहले इज्जतदार लोग थे, शर्मीले थे, दोस्तों को अपने घर में नहीं ले जाते थे, बैठक में बिठाते थे। अब तो बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए, अपनी बहनों के सामने दोस्तों को लेके जाते हैं। अबे तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है, तेरी बीबी की दोस्ती है, सबको घर में घुसे ना कर तूने? तेरे घर की कोई हैसियत भी है, औकात भी है, तेरा जनाना खाना भी कुछ है कि नहीं कि सब घुसे जा रहे हैं अंदर? तभी हम हालात खराब हो जाते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मर जाऊं, ये करूं, उसने नाक कटा दी, इसने नाक कटा दी। अरे रास्ते तो तुम ही ने निकाले थे ना नाक कटाने के, किसी और ने थोड़ी निकाले थे, शरीयत को पीछे छोड़ के। सुनो मेरी बात। अब वो गई, जाके देखा चौधरी जो है वो लेटा है, उसने कहा लीजिए चौधरी दूध। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, मगर उन्होंने तो कभी दूध के लिए नहीं कहा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो नहीं आई। कह लगी बात तुम्हारी ठीक है, मगर मेरी खिदमत करने का ज्यादा हक बनता है आपकी। आप मेरे, अरे भाई चुप हो जाओ, भाई खामोश हो जाओ। मोहम्मद अली भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह, है ना? आप लोग सब बैठे रहे आराम से, मेरे बाद उन्हीं की नाशुनातखानी होगी। तवज्जो है कि दिल लग रहा है कि खत्म करूं? बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आ जाओ। शहर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब, हज़रत मोहम्मद अली फैजी साहब बराऊ शरीफ कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। ये अभी मदीना देख के आए हैं फिलहाल कुछ दिनों में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात?